फ्रेंड्स, मैं सी कनिका गोयल आपका आपके इस चैनल टेक्स्ट बुक में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जानती हूँ बहुत दिनों बाद आई हूँ, बट जो लेके आई हूँ वो बजट से रिलेटेड लेके आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा फाइनेंस बिल 2023 अभी फर्स्ट फैब को ही आया है, तो इसके लिए मैंने छोटी-छोटी इसके पार्ट में वीडियोस बनाऊँगी, हर एक टॉपिक के ऊपर जो भी चेंजेस हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारे चेंजेस हुए हैं वो 114 प्लस चेंजेस हुए हैं टोटल, तो वो जो हमारा डायरेक्ट टैक्स के अंदर हुए हैं, तो उन सब के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी, लेकिन छोटे-छोटे पार्ट्स में। तो ये जो आप जैसे मेरे स्क्रीन पे देखते हैं, ये हमारे जो हाइलाइट्स हैं, ये इनकम टैक्स india.gov.in के ने ही इशू करे हुए हैं, और ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी ताकि आप वहां से भी पावर पॉइंट्स वहां से देख सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट बना रखा है। कहीं पे भी आपको कोई भी इशू आती है, कोई चीज समझ नहीं आती है, तो प्लीज आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, या फिर मेरे को कॉल कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे इस सीरीज की जो हमारी फर्स्ट सीरीज है, इसमें फर्स्ट है हमारा प्रपोज चेंजेस इन टैक्स रेट्स। ठीक है, अब इसमें हमारा इसी के ऊपर मैं सारा बनाऊंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अब तक हमारा जो चल रहे हैं वो हमारे दो टैक्स रिजिम चल रहे हैं, बेसिकली ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम। ठीक है, ओल्ड हमारा अभी तक डिफॉल्टेड आता था, हमारे पास ऑप्शन होता था अगर हमें न्यू में जाना है तो हम ऑप्ट इन कर सकते थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर दिया है, फर्स्ट चेंज तो सबसे बड़ा यही है कि अब आप जब अपनी आईटीआर भरिए ना, आपको है ना न्यू टैक्स रिजिम डिफॉल्टेड दिखाई देगा। अगर आपको उससे ऑप्ट आउट होना है, आपको अगर ओल्ड में जाना है तो आपको उससे चूज करना होगा ओल्ड वाले को, नहीं तो आपका डिफॉल्टेड जो आएगा वो न्यू टैक्स रिजिम आएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग क्लियर। अब मैं आपसे बात करूं तो इस बार बजट के अंदर इन लोगों ने सारे के सारे जो चेंजेस करे हैं वो अंडर द न्यू टैक्स रिजिम में ही करे हैं। वो बेसिकली क्या है ना, गवर्नमेंट का उद्देश्य ये है कि उन्हें ओल्ड टैक्स रिजिम को धीरे धीरे हटाना है, उसे खत्म करना है। तो जो चीजें हैं धीरे धीरे उन चीजों को मेटलाइज करने के लिए उन्हें ये न्यू टैक्स रिजिम को ही दिया है। इस बात तवज्जो, और आगे आप देखेंगे हो सकता है अगले साल या उसके 1-2 साल में ही हमारा ओल्ड टैक्स रिजिम कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, जहां से सोर्सेज से हमें पता चलता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से बात करते हैं फर्स्टली प्रपोज चेंजेस इन टैक्स रेट्स में। पहले तो मैं आपको बता दिया हमारा जो डिफॉल्टेड अब आएगा टैक्स रिजिम, वो हमारे को जब हम आईटीआर फाइल करेंगे वो अंडर द न्यू टैक्स रिजिम होगा। अगर आप ओल्ड स्कीम में जाना है तो आप वहां से न्यू टैक्स, वहां पे आप अपना ओल्ड स्कीम चूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या करा है इन्होंने, पहले हमारे पास जो स्लैब रेट्स होते थे, जो मैं अगर बात करूँ न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड की मैं यहाँ बात नहीं करूँ क्योंकि ओल्ड में कुछ चेंजेस हुई नहीं है, न्यू में बात हुई है तो न्यू में ही हम बात करते हैं आगे। तो जो हमारा न्यू के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं, फर्स्टली यही हुआ है कि जो स्लैब रेट थे, पहले वहां का जो स्लैब रेट स्टार्ट होता था वो हमारा होता था 0 से 2-2.5 लाख तक की जो इनकम होती थी, 2.5 लाख तक की, वो हमारे इसके ऊपर टैक्स लगने लगता था। 2.5 लाख से हमारा 15 लाख तक टैक्स लगता था, 2.5 के लाख से हमारा वो स्लैब रेट बढ़ता था, और 5% से इंक्रीमेंट होता था, जिससे हमारा वो टैक्स लगता था। बट अब इन्होंने क्या कर दिया, वो जो स्लैब था उसे उन्होंने कम कर दिया। अब हमारी 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा एज पर स्लैब, और 3 लाख तक कोई स्लैब नहीं, उसके बाद हमारी 3-3 लाख से वो स्लैब बढ़ेंगी। ठीक है, जैसे पहले हमारा होता था 0 टू 2.5 लाख तक, 2.5 लाख में से 5 लाख तक हमारा होता था 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक का हमारा लगता था 10%, 7.5 लाख से हमारा 10 लाख तक लगता था 15%, 10 लाख से 12.5 तक हमारा लगता था 20%, 12.5 से 15 लाख तक लगता था 25%, और मोर देन 15 लाख तक 30% लगता था। बट अब उन्होंने क्या कर दिया, 0 टू 3 लाख पे आपका 0 है, 3 टू 6 लाख पे 5, 6 टू 9 पे 10, 9 टू 12 तक 15, 12 टू 15 पे 20, और मोर देन 15 लाख पे आपका हो जाएगा 30। यानी कि जो 25% वाले तो उन्होंने उसे एक तो हटा भी दिया है, और प्लस हमारे स्लैब्स थे उसके ऑर्डर को भी एक ऑर्डर से कम कर दिया है। ठीक है, और लेकिन जो आपका 30% का जो परसेंटेज है टैक्स रेट का, हायर परसेंटेज है, वो हमारा मोर देन, अगर आपकी 15 लाख अगर इनकम है तो आपका हमेशा वो 30% के स्लैब में आप कवर होंगे वो। ठीक है, अब हमारी दूसरी बात करते हैं। हमारा जो 87A के अंदर जो रिबेट मिलती थी, वो पहले मिलती थी हमारे को 12,500 तक हमारे को ओल्ड अंडर बोथ स्कीम में हमारे को 87A में रिबेट मिलती थी। बट अब इन्होंने क्या कर दिया, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर जाते हैं तो आपका जो रिबेट का पोर्शन है वो उन्होंने कर दिया 25,000। बेसिकली आपकी 7 लाख तक की इनकम नॉन टैक्सेबल हो जाएगी, उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो उसके उन्होंने रिबेट अंडर द रिबेट वो कवर कर दिया 7 लाख तक की इनकम को, इफ यू ऑप्ट फॉर अ न्यू टैक्स रिजिम। ठीक है, यानी कि जो 12,500 की जो हमारी लिमिट है वो अब भी ओल्ड टैक्स रिजिम पे एप्लीकेबल है, बट न्यू टैक्स रिजिम में आगे जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपके लिए हो जाएगी वो 25,000। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर जाते हैं उसकी रिबेट की अमाउंट 25,000 हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, पहले हमारा जो मेन जो सरचार्ज का इंडिया के अंदर जो उन्होंने बोला था, उन्होंने बोला जो इंडिया के अंदर सबसे हायर टैक्स रेट लगता है, सरचार्ज जो लगता है वो हमारा 5 करोड़ से ऊपर के पे लगता है, और 37%, और इतना पर जो सरचार्ज की जो अमाउंट है वो और देशों में इतनी ज्यादा नहीं है। तो उस चीज को कंसिडर करते हुए उन्होंने ये हमारे को रिलीफ दिया है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर जाते हैं और आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो आप वो प्रपोज कर रहे हैं कि जो वो 37% का जो आपको सरचार्ज लगता था, हाईएस्ट सरचार्ज लगता था, वो अब आपको 25% का हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा जो न्यू टैक्स रिजिम है वो इन्होंने एओपी, अदर देन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, बीओआई और द आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को भी एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड एम्प्लॉय होते थे, अगर वो न्यू टैक्स रेजिम में जाते थे तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट है 50,000 वो उनका उसको बेनिफिट नहीं मिलता था। बट अब उन्होंने बोल दिया है कि अगर आप सैलरीड क्लास के एम्प्लॉय हैं और आप अगर न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो हम आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे। ठीक है, सबसे मेजरली चेंज है। अगर आप यहाँ पे अगर सोचें तो फिर अगर आपकी 7 लाख किसी पर्सन को सपोज सैलरी इनकम 7.5 लाख का पैकेज है उसका, तो सब 50,000 से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, 7 लाख होंगे, 7 लाख का से वेरिएट के अंदर वो क्लेम कर लेगा तो उसका टैक्स जीरो हो जाएगा अंडर द न्यू टैक्स रेजिम। मोटा मोटी बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, कोई और भी डिस्कशन करना है, कंसल्टेशन चाहिए तो आप प्लीज कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। न्यू टैक्स रेजिम हमारा, मैंने जैसे आपको पहले बता दी थी, वो हमारा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हो जाएगा। अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने न्यू सेक्शन लाए हैं, सेक्शन 115 BAE। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं सेक्शन 115 BAE हमारा जो है वो मैन्युफैक्चर्ड मैन्युफैक्चर्स के लिए था, बट अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेम वो सेक्शन जो था उन्होंने उठा के सेक्शन 115 BAE बना दिया है, बस वहां पे से जो कंडीशंस वगैरह सारी सेम रखी है, बस वहां पे क्या चेंज कर दिया BAE के अंदर, यहाँ पे इन्होंने कर दिया मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल होगा। और ये कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल होगा, जो हमारी एस्टेब्लिश हुई है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 और जिन्होंने अपना बिजनेस कमेंस कर दिया है ऑन और बिफोर 31 मार्च 2024 को। ठीक है, हो सकता है मे बी ये टाइम लिमिट आगे जाके गवर्नमेंट बढ़ा भी दे, ना भी बढ़ाए, बट अभी फिलहाल तो हमारे पास यही डेडलाइन है इसकी। और ये हमारा सेम जो वहाँ पे हमारा BAB में कंडीशन थी, सेम वही कंडीशन इसके अंदर है कि आप पुराना बिजनेस नहीं उठा के रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, ऑफिस एम्प्लॉइज का नहीं होगा, मतलब जितने भी जो भी कंडीशंस हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आपकी एप्लीकेबल होंगी हैं। ठीक है। और ठीक है, परसेंटेज ऑफ रेट आपको मिल जाएगा 15%, उसके ऊपर प्लस सरचार्ज ऑफ 10% एंड सेस होगा। फर्दर इनकम नॉट डिराइव्ड और इन्सिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल और थिंग शैल बी टैक्स एट 28%। जो हमारी इनकम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होंगी उनके ऊपर हमारा टैक्स लगेगा 22% का। सेक्शन 115 BBG is proposed to be inserted which provide the tax rate of 30% on any winning from online gaming। जैसे कि आप जानते हैं आजकल ऑनलाइन गेमिंग का बहुत ज्यादा क्रेज है, इनफैक्ट यंगस्टर्स के अंदर तो बहुत ज्यादा ही क्रेज है इस चीज का। कई कई एप्लीकेशन आने लग गई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी अदरवाइज। ठीक है ना, तो कई तो लोग उसमें प्ले गेम खेलते हैं, पैसे जीतते हैं, तो गवर्नमेंट की निगाह में अब ये भी आ चुका है, उसके ऊपर उन्होंने कह दिया है। उसके लिए हम सेक्शन ला रहे हैं 115 BBJ, जो ये प्रपोज कर रहे हैं हम कि अगर आप ऑनलाइन गेमिंग से जो भी आप जीतेंगे उसके ऊपर फ्लैट 30% का आपके ऊपर टैक्स बन जाएगा। प्रोविजन ऑफ AMT एंड क्रेडिट देयर ऑफ शैल नॉट अप्लाई टू कोऑपरेटिव सोसाइटी हु आर ऑप्टिंग फॉर द टैक्सेसिज्म अंडर सेक्शन 115 BAE। जो हमारे BAE में जाएंगे उनके ऊपर AMT एप्लीकेबल नहीं होगा। अब सेकंड पार्ट जो ये हमारा प्रपोज अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन एग्जेम्पशन से मैं सेकंड पार्ट में वीडियो बनाऊंगी इसकी, वो आप सेकंड पार्ट में देख लीजिएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेरी का पूरी अपनी तरफ से जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी अपनी तरफ से, आपको आंसर जरूर मिलेगा, इस चीज के बारे में आप बिल्कुल मत सोचिएगा। ठीक है, और बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ये छोटी-छोटी वीडियो होंगी बजट के ऊपर, डायरेक्ट टैक्स के ऊपर, आगे भी मैं नीचे कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको अपडेट करूँगी। कोई आपको और भी किसी टॉपिक के ऊपर चाहिए तो प्लीज़ हमारे साथ उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें बताइएगा। उसके ऊपर हम पूरी जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे एक अच्छी सी वीडियो लाने के लिए, इन्फॉर्मेटिव लाने के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही शुरू से कहा है, आपको इन्फॉर्मेशन रुकनी नहीं चाहिए, नॉलेज रुकनी नहीं चाहिए, एक पर्सन तक कभी भी नहीं रहनी चाहिए, सबके साथ शेयर होनी चाहिए, तभी तो उस नॉलेज का फ़ायदा है। ठीक है, प्लीज़ फ्रेंड्स डू वेल एंड कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। बाय।